Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. जी हाँ, एक नया हफ्ता और एक नई सीजन रिव्यू की वीडियो। तो भाई आराम से बैठ जाइए, हेडफोन्स लगाइए और तसल्ली से इस पूरी सीजन की कहानी सुनिए, क्योंकि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। खासकर यूनाइटेड फैंस के लिए ये आखिरी मौका था जब हमने प्रीमियर लीग ट्रॉफी को घर आते देखा था। वो फेमस कमेंट्री लाइन जो थी कि द टाइटल स्टेज इन मैनचेस्टर बट मैनचेस्टर इज रेड अगेन। उस सीजन के बाद हमें कभी दोबारा ये चीजें सुनने को नहीं मिली, क्योंकि यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग टाइटल उस 12-13 सीजन के बाद कभी जीता नहीं। अच्छा, उस सीजन में बहुत कुछ अच्छी चीजें हुई, लेकिन एक अल्टीमेट हार्ट ब्रेक जो हुआ यूनाइटेड के लिए, वो था सर एलेक्स का डिपार्चर। लेकिन उस पे जाने से पहले एक बात, जो पिछले सीजन की कहानी थी उसको वापस से दोहराने की कोशिश करते हैं। 11-12 के सीजन में यूनाइटेड और मैन सिटी टो टू टो लड़ी प्रीमियर लीग टाइटल के लिए। टाइटल रेस आखिरी दिन तक गई। वहां यूनाइटेड ने सनडरलैंड के अगेंस्ट अपना गेम जीता और मैन सिटी ने एक अनथिंकेबल कमबैक करके अपना पहला प्रीमियर लीग टाइटल उठाया 44 साल के गैप के बाद। ये मैन सिटी की हिस्ट्री में सबसे अच्छा दिन था। लेकिन यूनाइटेड के मुंह से निवाला छीनने वाले मैन सिटी के लोग अब अगले सीजन में जब आ रहे थे, तो वो उन भूखे शेरों के सामने टकराने वाले थे जिन्होंने सर एलेक्स के अंडर हारना नहीं सीखा था। और अगर वो हारते थे तो वो अगले सीजन आकर दुगनी ताकत से प्रहार करते थे। सर एलेक्स ने ये देखा कि उनके पास एक गोल स्कोरर की कमी है, क्योंकि लास्ट सीजन गोल्स तो वो हमेशा कंसीड करते आ रहे थे, लेकिन उनके पास एक प्रूवन गोल स्कोरर नहीं बचा था। बिकॉज डिमिटा बर्बाटोव वाज एजिंग। वेन रूनी अकेले दम पर कब तक टीम को संभालते, क्योंकि 10-11 के सीजन में और 11-12 के सीजन में वेन रूनी वाज द सोल वॉरियर। वेन रूनी वाज द प्लेयर जो कि टीम को संभाल रहे थे, दिशा दिखा रहे थे। बात यहां आ चुकी थी एक प्रूवन गोल स्कोरर लाने की। गैरेथ बेल से कांटेक्ट किए गए, गैरेथ बेल से बातचीत की गई, बट गैरेथ बेल ने उस वक्त स्पर्स को प्रायोरिटी पर रखते हुए उस एक सीजन में यूनाइटेड ना ज्वाइन करने का फैसला लिया। अच्छा, लिंक्स उस सीजन रोनाल्डो की होमकमिंग के भी आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि ला लीगा में रोनाल्डो अच्छा तो कर रहे थे, लेकिन मैड्रिड उतना अच्छा नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ बार्सिलोनास डोमिनेंस। लेकिन उससे एक सीजन पहले मैड्रिड ने वो गुमान तोड़ा बार्सिलोना का और जोजे मोरिनियो के अंडर टाइटल जीता उन्होंने। बात आ चुकी थी अब यूनाइटेड क्या करने वाली थी, यूनाइटेड कैसे अपनी फ्रंट लाइन को स्ट्रॉन्ग करने वाली थी। तो एक प्लेयर अवेलेबल होता है और उस प्लेयर का नाम था रॉबिन वैन पर्सी। यस, द फ्लाइंग डचमैन। रॉबिन वैन पर्सी का कॉन्ट्रैक्ट आर्सेनल से खत्म होने वाला था। आर्सेनल रिन्यू करने को तैयार नहीं थी, उनके वेज डिमांड्स को मैच करने को तैयार नहीं थी। अब रॉबिन वैन पर्सी के सामने दो ऑप्शन थे। इधर ही कुड हैव गॉन टू द ब्लू हाफ ऑफ मैनचेस्टर, जो कि लास्ट सीजन टाइटल जीत के आया था, और ही कुड कम टू द रेड हाफ ऑफ मैनचेस्टर, जो कि एक डोमिनेंट फोर्स था उस वक्त पे। रॉबिन वैन पर्सी डिसाइडेड टू बी अ रेड डेविल। उन्होंने बहुत ही बोल्डली 20 नंबर लिया। 20 नंबर क्यों लिया, इसके पीछे की कहानी भी है। रॉबिन वैन पर्सी वाज सो डिटरमिन्ड टू वर्क अंडर सर एलेक्स फर्गुसन। उन्होंने ये चीज बाद में क्लियर भी की कि अदर देन आर्सन वेंगर ही ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद सर एलेक्स फर्गुसन। तो उन्होंने सर एलेक्स फर्गुसन की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन की। रॉबिन वैन पर्सी ने जर्सी नंबर 20 लिया, क्योंकि वी वर चेजिंग द टाइटल नंबर 20th। सो रॉबिन वैन पर्सी टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड उससे पहले जो जर्सी नंबर 20 था, वो हमारे वन ऑफ द ग्रेट्स
ओले गुनार सोल्शायर ने डॉन किया था वो नंबर, और वो इनफेमस ट्रेबल विनिंग जो हमारा गोल था, वो भी ओले गुनार सोल्शायर ने ही स्कोर किया था। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रॉबिन वैन पर्सी के ऊपर, क्योंकि पिछले सीजन वो गोल्डन बूट विनर बन के आ रहे थे। सिटी ने टाइटल जीता था, यूनाइटेड ने सेकंड फिनिश किया था, बट ही वाज द गोल स्कोरर, द लीडिंग गोल स्कोरर इन द लास्ट कैंपेन। अच्छा, जब यूनाइटेड ने रॉबिन वैन पर्सी को साइन किया ना, तो सबने, पूरी न्यूज मीडिया में ये हड़कंप मचा हुआ था कि नाउ वेन रूनी विल लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज ही कांट सी हिमसेल्फ एज द मेन मैन, अगर रॉबिन वैन पर्सी ज्वाइन करते हैं तो। सर एलेक्स मेड हिम अंडरस्टैंड के वेन, you have always been the guy I have always looked up to when I needed someone to step up. Even though I'm signing Robin Van Persie, that doesn't mean that you won't be that crucial player. And ये चीज सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ा, ये चीज प्रूव होती गई कि रॉबिन वन पर्सी की उस ईयर की सक्सेस में रूनी का कितना बड़ा हाथ था। फिर चाहे वो गोल्स हो, चाहे वो असिस्ट हो, या फिर वो टीम वर्क हो, रॉबिन वैन पर्सी का जितना भी गेम चल रहा था, बन रहा था, वो वेन रूनी के सेक्रीफाइसेस की वजह से ही इतना निखर कर आ रहा था। अच्छा, सीजन शुरू होता है, एवर्टन के अगेंस्ट पहला मैच था गुडिसन पार्क पे। यूनाइटेड वो गेम हार जाती है 1-0 से। मार्लन फेलेनी ने गोल स्कोर किया और हम गुडिसन पे 1-0 से हार गए। अब सोचो, सीजन की शुरुआत में इतने वादे किए गए, आपने शिंजी कागावा को परचेज किया डॉर्टमंड से, और आप उसको लेकर आए। उसके बाद आपने किया क्या? आप अपना सीजन का पहला गेम हार गए। अच्छा, अब इस सीजन में बहुत कुछ चीजें ऐसी हुई जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। यूनाइटेड ने इस सीजन 26 बारी कमबैक किया, 26 बारी। मतलब वो उनका एक ट्रेड सी बन गई थी कि हर गेम में आकर उन्हें पहले कंसीड करना है। तो एवर्टन के अगेंस्ट हम पहला गेम हार गए थे। उसके बाद हम चले दूसरे गेम की तरफ, फुलम, जो कि हमें अपने होम पे खेलना था। 3.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड पे फुटबॉल वापस आ रही थी। यूनाइटेड की टीम ने पहले ही कंसीड कर लिया ना, ओल्ड ट्रैफर्ड पर यूनाइटेड वर 1-0 डाउन। फिर कमबैक का सिलसिला शुरू हुआ, रॉबिन वन पर्सी ने पहला गोल स्कोर किया। उसके बाद हमने 3-2 के कमबैक से वो गेम जीत लिया। अच्छा, फुलहम ने हमें बहुत अच्छा कंपटीशन दिया था, और वो सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ना, यूनाइटेड की डिफेंस की जो कमजोरियां थी वो उभर कर आ रही थी। बिकॉज अगर मैं बैकलाइन की बात करूं, तो आपके पास नमैनिया विडिच थे, और आपके पास रियो फर्डिनेंड थे, फिल जोन्स थे, स्मॉलिंग थे, और आपके पास जॉनी इवेंस थे। अब ये बैकलाइन जो थी यूनाइटेड की, ये एक एजिंग बैकलाइन थी, रियो फर्डिनेंड और नमैनिया विडिच की, जो मिल के बनी थी। साथ ही में पत्री सेवरा थे उस विंग पे। अच्छा, ये सीजन हमने अपना लीग नंबर 20th जीता, लेकिन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में किसी भी टॉप 6 क्लब ने इतने एवरेज स्क्वाड के साथ कभी प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीता। मैंने इसीलिए कहा है कि किसी भी टॉप 6 क्लब ने, लेस्टर वाली जो कैंपेन थी वो एक फेरी टेल थी, चाहे वो आप अगर ब्लैकबर्न रोवर्स की बात करेंगे तो वो भी एक फेरी टेल थी, लेकिन इसके अलावा किसी भी टीम ने इतने अंडररेटेड स्क्वाड के साथ, इतने इमेच्योर स्क्वाड के साथ, या एजिंग स्क्वाड के साथ प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीता। और वो हमें कब प्रूव हुआ? जब सर एलेक्स चले गए। बहुत कम बातें होती हैं इस सीजन की, क्योंकि ये सीजन के बाद यूनाइटेड ने एज सच कुछ रिलेटिवली जीता नहीं, प्रीमियर लीग तो खासकर नहीं जीती। तो इसका डिस्कशन उस लेवल पे होता नहीं है जितना बाकी टीम्स के अचीवमेंट्स का होता है। यूनाइटेड आगे बढ़ती है अगले गेम की तरफ, और वो सामना करते हैं साउथहैम्पटन का। ये गेम अवे खेलना था हमें। इस गेम में हमने वापस से, रिकी लैम्बर्ट ने पहले स्कोर कर दिया, और इस मैच में रॉबिन वैन पर्सी ने पेनल्टी भी मिस कर दी थी। तो हम 2-2 के स्कोर लाइन पे खड़े थे, और वहां पर रॉबिन वैन पर्सी ने दोनों गोल स्कोर किए थे, लेकिन वो एक पेनल्टी मिस कर चुके थे। अब यहाँ अगर रॉबिन वैन पर्सी गोल स्कोर नहीं करते, जो उन्होंने आखिरी में जाके किया हेडर पे, नानी के क्रॉस पे कॉर्नर मिला था हमें, नानी ने क्रॉस डाला और रॉबिन वैन पर्सी ने हेडर स्कोर किया, तो बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक होता और उनके यूनाइटेड के करियर की एक अच्छी शुरुआत नहीं होती। लेकिन रॉबिन वैन पर्सी ने वही किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, और उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से वो हेडर मारा, और ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट एवर हैट्रिक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन हिज सेकंड फुल गेम स्टार्ट, और वो भी सिर्फ तीसरे ही गेम में सीजन के। तो सीजन की शुरुआत यूनाइटेड के लिए मिक्स रही थी, क्योंकि वो गोल्स बहुत ज्यादा लीक कर रहे थे। वो ऑलरेडी
3 गेम में 6 गोल कंसीड 5 गोल कंसीड कर चुके थे, और एज सच जितना भी उनका प्रोडक्ट निकल कर रहा था वो सिर्फ उनके एक या दो प्लेयर से निकल कर आ रहा था। और ये जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता गया, हमें एक सुपर सब भी मिला जिसका नाम था चिचरीतो। चिचरीतो वाज अ परफेक्ट टीम प्लेयर, द परफेक्ट गो टू गाय, एक फॉक्स इन द बॉक्स वाला कैरेक्टर जो हम अभी इस वक्त मिस कर रहे हैं, वो थे चिचरीतो। एक सुपर सब जो कि आकर बेंच से गेम बदल सकते थे, और उन्होंने ये चीज बहुत सारे गेम्स में प्रूव करके भी दिखाई। उसके बाद यूनाइटेड ने इस सीजन, पता है, स्पर्स के अगेंस्ट गेम हारा ओल्ड ट्रैफर्ड पे। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इन मोर देन 20 इयर्स यूनाइटेड लॉस्ट अ लीग गेम एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर्स। और स्पर्स ने उस गेम में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हराया। बेल ने ब्रेस स्कोर किया, सॉरी, बेल ने एक गोल स्कोर किया था, क्लिंग डेम्पसी ने एक गोल स्कोर किया था। तो उस तरीके से उन्होंने हमें हरा दिया। यूनाइटेड जीडी पे अभी भी पिछड़ रही थी, क्योंकि यूनाइटेड गोल उतने सही तरीके से स्कोर नहीं कर पा रही थी। और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे यूनाइटेड के डिफेंस लाइन में क्रैक नजर आ रहे थे। अब वो जो मिडफील्ड थी ना हमारी, वो भी एक एजिंग मिडफील्ड थी, क्योंकि हमने पोल स्कोल्स को रिटायरमेंट से वापस बुलाया था कि आप हमें हेल्प करो लीग नंबर 20 जीतने के लिए। यहाँ पर यूनाइटेड आगे बढ़ती है और लिवरपूल के अगेंस्ट हम जीत जाते हैं, क्योंकि जेरार्ड ने पहला गोल स्कोर किया था, लेकिन उस गोल के बाद हमें एक पेनल्टी मिली, और रफेल ने भाई क्या ही गोल स्कोर किया था, बॉक्स के अंदर से कर्लर मारा था। और वो गेम, ये सीजन वो सीजन था जब हमने लिवरपूल के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। वी वर द डोमिनेंट फोर्स, और हमने 5 साल के बाद एनफील्ड पर लिवरपूल को हराया था। सीजन जैसे आगे बढ़ा, हम चैंपियंस लीग में भी आगे बढ़े, हमने अपना ग्रुप जो है वो टॉप किया, उसके बाद हम आगे जाते हैं प्रीमियर लीग में। हम आगे बढ़ते हैं और सबको यही लग रहा था कि ये सीजन बहुत अच्छा होने वाला है। दिस कुड बी द सीजन जहां हम लीग भी जीत सकते हैं, हम चैंपियंस लीग भी जीत सकते हैं, क्योंकि हम काफी अच्छा खेल रहे थे। हम चैंपियंस लीग में लिटरली वी वर वेरी गुड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर यूनाइटेड अनथिंकेबल करके दिखा देती है। यूनाइटेड जाके हार जाती है, यूनाइटेड जाके हार जाती है भाई नॉरिच के अगेंस्ट। और नॉरिच के अगेंस्ट हार कर जो टाइटल रेस में गैप था वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब हम आगे गेम में बढ़ते हैं एस्टन विला के अगेंस्ट। जैसे मैंने बताया ना कि 26 बारी हमने कमबैक किया था इस सीजन में, तो वही होता है वापस से। यूनाइटेड जाती है एस्टन विला के अगेंस्ट खेलने, और एस्टन विला स्कोर कर देती है, यू नो। और आई थिंक वाइबेन ने गोल स्कोर किया था, और उन्होंने ब्रेस स्कोर किया था। और उस गेम में एस्टन विला के अगेंस्ट हमें चिचेरीतो को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, और चिचेरीतो ने बेंच से आकर हैट्रिक स्कोर की थी। कैन यू बिलीव इट? और ऐसा ही एक गेम और हुआ था न्यूकासल के अगेंस्ट, जहां हम जीते थे 4-3 से। और वो न्यूकासल वाला गेम इतना ड्रामेटिक था कि न्यूकासल गोल स्कोर कर रही है, हम यहाँ से गोल स्कोर कर रहे हैं, 3-3 हो गया था। कैरिक की बॉल गई बॉक्स के अंदर, चिचेरीतो ने बहुत ही अनटाइम्ड शॉट था वो, पता नहीं वो कैसे गया, बट गया वो। और उसके बाद वो इनफेमस कमेंट्री लाइन, इट इज इन द सोल ऑफ दिस फुटबॉल क्लब, इट इज इन द फैब्रिक ऑफ दिस फुटबॉल क्लब, दे नेवर एवर गिव अप। और कुछ इसी तरह का कैरेक्टर था हमारा सर एलेक्स के अंडर। सीजन खत्म होने को आ रहा था, यूनाइटेड लीड कर रही थी 6 पॉइंट से मैन सिटी के अगेंस्ट। और मतलब हम जब सीजन में आगे बढ़ रहे थे तो हम इस डर में थे कि कहीं हम वापस से वही गलती ना कर दें जो हमने पिछले सीजन की थी, जहां हम लास्ट सीजन भी 6 पॉइंट्स की लीड पे बैठे हुए थे, लेकिन हमने फकअप करके गेम्स में पिछड़ना शुरू कर दिया था। मैच आता है रीडिंग के अगेंस्ट। रीडिंग के अगेंस्ट 35 मिनट में ही स्कोर लाइन दिख रही है बोर्ड पे, 4-3। जहां रीडिंग ने 3 गोल स्कोर कर दिए हैं, यूनाइटेड ने 4 गोल स्कोर कर दिए हैं। उस गेम में वो स्कोर लाइन फिक्स हो जाती है और हम वो गेम जीत जाते हैं। लेकिन चैंपियंस लीग में हम मैड्रिड से हारकर बाहर हो जाते हैं, जब रोनाल्डो की होम कमिंग हुई थी। रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया था अवे भी और होम पर भी। और एक बहुत ही डिबेटेबल रेड कार्ड मिला था नानी को। जी हाँ, वो रेड कार्ड होना नहीं चाहिए था, बिकॉज नानी वॉज नेवर लुकिंग एट द प्लेयर दैट वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल द बॉल। और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था, जिसके लिए आज तक डिबेट होती है कि क्या वो रेड कार्ड दिया जाना चाहिए था। इन माई ओपिनियन दैट वॉज नेवर अ रेड कार्ड, बट वो रेड कार्ड हो गया, यूनाइटेड बाहर हो गई, क्योंकि मॉड्रिच ने एक वर्ल्डी स्कोर कर दी थी।
और उसके बाद रोनाल्डो ने हिगुएन के ग्राउंडेड क्रॉस पर एक टैप एंड स्कोर किया था, जिसकी वजह से यूनाइटेड को बाहर जाने का मुंह देखना पड़ा था। अच्छा, उस सीजन वो आखिरी शॉट था जब हमने चैंपियंस लीग के लिए एक्चुअल में फाइट की थी, और हमारी टीम भी उस काबिल थी जब हम कंपटीशन दे पाए थे एक वर्ल्ड क्लास टीम को। जोसे मूरिन्हो की उस रात की एक बहुत ही इनफेमस लाइन थी कि द बेटर टीम लॉस्ट। ये हकीकत थी, क्योंकि उस गेम में यूनाइटेड वर द डोमिनेंट फोर्स, और ये खुद जोसे मूरिन्हो के ही लाइन थी कि द बेटर टीम लॉस्ट बट आई विल टेक द विक्ट्री। यूनाइटेड एस्टन विला के अगेंस्ट जाती है। यूनाइटेड अगर ये गेम जीती एस्टन विला के अगेंस्ट तो वो प्रीमियर लीग का टाइटल उठा लेते। अच्छा, इससे पहले ही न्यूज आ चुकी थी कि सर एलेक्स विल लीव द क्लब, और उसी के साथ भाई, उसी के साथ मतलब हमारी जो होप थी ना, और सबसे ज्यादा चीटेड कौन फील कर रहा था? सबसे ज्यादा चीटेड फील कर रहे थे रॉबिन वैन पर्सी, क्योंकि रॉबिन वैन पर्सी को ये आश्वासन दिया गया था कि सर एलेक्स यहाँ पे अभी कम से कम 2 सीजन और हैं इस सीजन के अलावा। लेकिन सर एलेक्स की फैमिली में उनकी जो वाइफ की बहन थी वो एक्सपायर कर गई थी, तो इस वजह से उन्हें अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा था। वो एक अनप्लान्ड रिटायरमेंट था, क्योंकि उन्हें अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना था, और यूनाइटेड उनको एक परफेक्ट गिफ्ट देना चाहती थी। यूनाइटेड फैंस एक अच्छी विदाई चाहते थे सर एलेक्स के लिए, और एक उनकी जो रेन रही थी 26 साल की, उसमें यूनाइटेड एस्टन विला के अगेंस्ट 3-0 जीत जाती है। वी हैव बीन क्राउंड एज द चैंपियंस ऑफ द प्रीमियर लीग। और रॉबिन वैन पर्सी ने उस गेम में भाई खतरनाक एक और हैट्रिक स्कोर की। वेन रूनी की वो लॉब बॉल, उसके बाद रॉबिन वैन पर्सी का वो वर्ल्ड क्लास शॉट, फर्स्ट टाइम वॉली मारी थी उन्होंने, और उस गोल के साथ यूनाइटेड ने ठप्पा लगा दिया कि वी आर द चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड, वी बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फुटबॉल विद 20 लीग टाइटल्स। वो हम पिछले साल भी कर चुके थे, लेकिन टू गेट एन एडवांटेज ओवर लिवरपूल विद 2 लीग टाइटल्स, दैट वाज प्रीटी इमेंस थिंग। और जब सर एलेक्स आए थे तो लिवरपूल के थे 18 लीग टाइटल्स, यूनाइटेड के थे 7 लीग टाइटल्स। और वो डोमिनेंस जो सर एलेक्स ने दिखाई बाद में, उन्होंने कमबैक पे कमबैक पे कमबैक पे कमबैक पे कमबैक किया, और उन्होंने यूनाइटेड को लाकर 13 प्रीमियर लीग टाइटल्स जितवा दिए। वो अभी तक प्रीमियर लीग हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, किसी भी टीम ने यूनाइटेड के बराबर ना यूनाइटेड से ज्यादा प्रीमियर लीग टाइटल्स जीते हैं। अभी भी लिवरपूल अगर इस साल प्रीमियर लीग टाइटल जीतती है तो वो मतलब फर्स्ट डिवीजन टाइटल में हमारी बराबरी करेंगे। तो आई वी कैन प्राउडली से कि स्टिल दे नीड टू गेट वन बेटर ओवर अस टू गेट अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट डिवीजन टाइटल्स। सर एलेक्स के जाने के बाद हमने सभी ने देखा कि क्या हाल हुआ हमारा। रॉबिन वैन पर्सी बिकेम द गोल्डन बूट विनर विद 26 गोल्स। उस सीजन उन्होंने 30 गोल स्कोर किए थे टोटल। वेन रूनी वाज द मोस्ट पिविटेबल पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। इस बीच हमें बहुत सारे छोटे मोटे परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, जैसे चिचेरितो बिकेम द अल्टीमेट सुपर सब इन दैट सीजन। एलेक्स बटनर हमें देखने को मिले मिक्स में। टॉम क्लेवली बिकेम वन ऑफ द क्रूशियल प्लेयर ऑफ दैट सीजन, जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड सर एलेक्स हैड दैट कैपेबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ इवन द मोस्ट एवरेज प्लेयर्स। That is why he's been regarded as the best manager of all time. Uh, People can have their choices. People might say that Pep is that one, but वो मैन मैनेजमेंट जो सर एलेक्स की थी, वो एवरेज प्लेयर से परफॉर्मेंसेस निकलवाना जो सर एलेक्स कर सकते थे, मैंने वैसा सिर्फ दो ही मैनेजर्स को करते देखा है। वन वाज आर्सन वेंगर एंड द अदर वन वाज इज एक्चुअली योर्गन क्लॉप। तो ये सीजन हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल सीजन था। खट्टी मीठी यादें थी, सेलिब्रेशन हुई, और जब टाइटल जीत लिया था ना हमने, उसके बाद अगले आने वाले 4 गेमों में हम सिर्फ एक गेम जीते थे। हमने 2 ड्रॉ खेले थे, हम एक हार गए थे चेल्सी के अगेंस्ट। तो यूनाइटेड का ये सीजन एक हिस्टोरिक सीजन था। इस सीजन के बाद हम कभी दोबारा प्रीमियर लीग ट्रॉफी के आसपास भी नहीं भटके, लेकिन यूनाइटेड उस रात जिस तरीके से सेलिब्रेट की सर एलेक्स के आखिरी जो ट्रॉफी सेलिब्रेशन थी, उनकी जो स्पीच थी, वो आज भी दैट कीप्स ऑन रिवर्बरेटिंग इन माय ईयर्स। टेन हैग इज कमिंग। आई होप कि हमें जल्दी मौका मिले वापस से ट्रॉफीज सेलिब्रेट करने का, स्पेशली प्रीमियर लीग सेलिब्रेट करने का। हो सकता है टाइम थोड़ा लंबा लग जाए, बट कोई बात नहीं। वी आर हियर, यू आर हियर, विल कीप ऑन बैकिंग आवर टीम, विल कीप ऑन नॉकिंग द डोर। कभी ना कभी तो खोलेगा दरवाजा, कभी ना कभी तो उठाएंगे हम।
तो कमेंट्स में बताइए भाई आपकी क्या याद थी उस 12-13 वाले सीजन की, और कौन सा मोमेंट ऐसा था जब आप सबसे ज्यादा खुश हुए थे, और सर एलेक्स के रिटायरमेंट न्यूज पर आपका क्या रिएक्शन था, क्योंकि पूरा प्रीमियर लीग का फैन बेस शॉक था। यूनाइटेड का फैन बेस का तो हार्ट ब्रेक हुआ ही था, लेकिन बाकी सारे लोग जो प्रीमियर लीग फॉलो कर रहे थे उनके लिए भी वो एक शॉकिंग न्यूज थी। और कहीं ना कहीं उसके बाद यूनाइटेड एक ऐसे दौर में गई जहां से वो कभी रिकवर नहीं कर पाए। तो यही थी कहानी सीजन 2012-13 की। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।